वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक इम्पोर्टेंट एम्स के सीआरई नोटिस की बात करेंगे। तो रिसेंटली ये कोरिजेंडम है जो आपको देखने को मिलेगा। तो कोरिजेंडम जो है जिसकी हम बात करने वाले हैं एम्स सीआरई एग्जाम से संबंधित, वो है 28/2025। ठीक है। और ये सबसे बेकार घटिया नोटिस है एम्स सीआरई के अंदर। क्या है इस नोटिस के बारे में बेसिकली आपको पता लग गया होगा। जिन बच्चों को नहीं पता है वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बड़ी ही ये बैड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने एम्स सीआरई की प्रिपरेशन की है ग्रुप कोड 2 के अंदर। यानी कि ये वो ग्रुप है जिसकी प्रिपरेशन मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कराई गई है। ठीक है। डबल ए ग्रुप बोला जाता है इसको, एम्स भी इसको डबल ए ग्रुप बोलता है। पोस्टें इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं? डब्ल्यू की होती है और असिस्टेंट की होती है। तो जब ये एडवर्टाइजमेंट आया तो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कितनी पोस्टें थी हमारी डब्ल्यू और असिस्टेंट की? टोटल 27 पोस्ट थी। और इन टोटल 27 पोस्टों में से केवल 2 डब्ल्यू की पोस्ट थी। ठीक है। कितनी थी? 2 डब्ल्यू की पोस्ट थी। तो बाद में एक कोरिजेंडम आता है जो एक ठीक न्यूज़ थी हमारे लिए कि वैकेंसी तो ऑलरेडी कम थी, बट ये 29 पोस्ट हो चुकी थी हमारी। ठीक है। और आज तक हमारे माइंड में यही था कि 29 पोस्ट हैं और कल जो 26 को एग्जाम है, 26 अगस्त को जो हम एग्जाम देने जाएंगे उसके लिए हम 29 पोस्टों के लिए एग्जाम दे के जाने वाले हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो पोस्टें थी इसके अंदर वो थी एम्स ऋषिकेश। ठीक है। एम्स ऋषिकेश 12 पोस्टें थी इसकी। चेक कर लेना, अगर कुछ गलती है तो आप इसमें बता देना। 12 पोस्टें थी जिसमें से जनरल की 6 पोस्टें थी। अब पता है हुआ क्या है? नोटिस आपने पढ़ लिया होगा, नोटिस आपने देख लिया होगा, ये पोस्टें इन्होंने विड्रॉ कर ली। एग्जाम से सही एक दिन पहले एक नोटिस निकल के आता है जिसमें बोला जाता है कि ग्रुप कोड 2 असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर एडमिन ऑफिसर, ऑफिसर असिस्टेंट का जो ग्रुप है उसमें जो सीरियल नंबर 7 पर पोस्ट है वो है एम्स ऋषिकेश की, और उसको ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस वापस ले लिया गया है। तो अब वापस लेने के बाद 29 में से 12 पोस्टें आपकी चली जाती हैं और केवल 17 पोस्टें रह जाती हैं। ठीक है। तो अब क्या है, इस ग्रुप कोड को बिल्कुल मजाक बना दिया। तो इस बार लोगों ने थोड़ी हिम्मत करी, कम बच्चों ने हिम्मत करी है। 1500 से ज्यादा फॉर्म नहीं होंगे इस ग्रुप के अंदर। ठीक है। 1000 से 1500 के आसपास फॉर्म है। और इसके बाद इन्होंने आधी से ज्यादा वैकेंसीज हैं जो विड्रॉ कर ली, और वो भी एग्जाम से एक दिन पहले। कम से कम एग्जाम को फुल मोटिवेशन के साथ देने तो दो बच्चों को, फिर आप विड्रॉ कर लो। अब क्या है, अब बच्चे देखेंगे अब वो पहले से ही टूट जाएंगे, और टूटना उनका बनता भी है। तो 17 पोस्टें केवल बची हैं। इतने दिनों से मेहनत वो लोग कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी जॉब है ही नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनकी जॉब है वो उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन देखो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है? वैकेंसी विड्रॉ करना हमेशा से रिक्रूटिंग अथॉरिटी का राइट्स होता है, वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर ली, उठा लिया इस चीज का फायदा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किस बच्चे ने 3000 रुपए पे, हो सकता है ऋषिकेश की वजह से ही पे की हो क्योंकि वैकेंसी सबसे ज्यादा यहीं पे थी। लेकिन अब को होगा क्या, अगर ये केवल एम्स ऋषिकेश की वैकेंसी होती तो हम लोग ग्रीवेंस डालते और बात करते कि एटलीस्ट हमें रिफंड तो करो। लेकिन अब क्या है, अब रिफंड भी ये लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और भी पोस्टें हैं, जोधपुर की भी पोस्टें हैं, दूसरे जो एम्स है उसकी भी पोस्टें हैं। तो वो कहेंगे कि हमने सारी पोस्टें थोड़ी विड्रॉ करी है जो हम पैसे देंगे। तो पैसे तो मिलने से रहे, और कोई तरीका नहीं है किसी भी वजह से कि हम ग्रीवेंस डाल के हम कुछ कर सकें, है ना। बट यही समझ में आता है कि इन्होंने ग्रुप पोस्ट कोड 2 को बिल्कुल मजाक बना दिया है। तो बच्चों के साथ तो होता यही है। एक एस्पिरेंट है, तैयारी करता है, बड़ी मुश्किलें होती हैं, फाइनेंशियल हार्डशिप होती है, टेंशन अलग से होती है, ऊपर से ऐसे नोटिस देखने को मिल जाए तो ये बिल्कुल मजाक जैसा लगता है। ठीक है। कि जैसे कोई हम जितने भी अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयज हैं या जो भी एम्प्लॉय अपग्रेड होना चाहते हैं उनके साथ एक ये भद्दा मजाक। ठीक है। अब हमारी तरफ से क्या सजेशन है, हमारे चैनल की तरफ से आप सबको क्या सजेशन है, अब इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, पोस्टें 17 हैं,
अगर ये पहले भी 17 पोस्टें होती तो भी आपको जरूर लगता कि आप लोग फॉर्म फिल नहीं करोगे, लेकिन एक टाइम के बाद आपको लगता कि आपको करना चाहिए, क्योंकि एस्पिरेंट क्या करता है, देखो लक आजमाना, अपनी मेहनत आजमाना, ये हमारा काम है, तभी फॉर्म भरते। और अगर आज 1500 अगर फॉर्म है इसके, तो हो सकता था तब 1000 फॉर्म भरे जाते। तो बच्चों फॉर्म तो जरूर भरे जाएंगे, है ना। आप भरो या मत भरो, कैंडिडेट हैं, बेरोजगारी है, फॉर्म जरूर भरे जाएंगे। तो अभी आपकी एक ही जिम्मेदारी बनती है, जितना भी पढ़ाया है इतना रिवाइज करो उसको, कि इस 17 के अंदर पोस्टों में जो लिटरली जिन बच्चों ने हार्ड वर्क किया है उनके ये काम आए 17 पोस्टें। ठीक है। और अब मैं आपको साथ के साथ ये सलाह दूंगा बच्चों, कल आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है ना शायद एसएसओ का पेपर, तो ऐसे काफी बच्चे हैं जो एसएसओ के लिए भी ट्राई करेंगे, जिनकी एज एलिजिबिलिटी थी 27 और 30 साल तक की। ठीक है। और जो बच्चे डब्ल्यू वाले ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं वो भी सुन ले ये साथ। अगर आपके पास दोनों पोस्टें हैं तो इसमें आपके पास मौका है, 238 पोस्टें थी एसएसओ के अंदर, तो मेहनत है, जी जान लगा दो, कल आपका पेपर है। बट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना आपकी जिम्मेदारी है, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी बिल्कुल भी बस 5 मिनट के लिए इस टॉपिक पर सोचना कि वैकेंसी कम होगी क्या करें, बट अल्टीमेटली पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है। तो ये कि देखो बहुत अच्छी चीज है यही कि आप बस खाली पॉजिटिव होके जा सकते हो। हम आपको यही कहेंगे पॉजिटिव रहो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी किसी की भी, वैकेंसी चाहे कम हो या ज़्यादा हो। बट एम सी आर ई लिटरली इस बार ये बहुत ज़्यादा मजाक है, ये बच्चों के समझ में आ जाएगी ये बातें। कल को कोई फॉर्म क्यों फिल करेगा जब आप पोस्ट विड्रॉ कर लेते हो, और ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है, विड्रॉ कर सकते हैं। रिफंड इसलिए नहीं देंगे कि सारी थोड़ी विड्रॉ करिए, एक इंस्टीट्यूट ने विड्रॉ करी है बाकी ने थोड़ी करी, है ना। तो बच्चों मेहनत करो, और कुछ नहीं हो सकता। इस वैकेंसी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहले पेपर के बारे में सोचो, फिर अगर कोई इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो देखेंगे, बाकी वैसे इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। ये मजाक है, और ये जाती है जो बच्चों के साथ हो चुकी, जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ ये हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस का हवाला देके काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो रद्द कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये फेस करना पड़ेगा, ये फेस करना ही पड़ता है। तो मेहनत करते रहो, आईआईटी में आएंगी, एनआईटी में आएंगी, नेटर में वैकेंसी आएंगी, तो उन पे आपने ट्राई करना है, तो मेहनत आपकी काम आएगी। पेपर अच्छे से दे के आना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ, और ये सोच के जाओ कि जितना आपने पढ़ा है उससे ज़्यादा पेपर में नहीं आएगा। ठीक है। तो मिलेंगे आपके पेपर के बाद में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।